अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ बरकत है और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही संगीन मसले पर और जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। आम अल्फाज में अगर बात करें तो कब्ज़ की बीमारी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो कॉन्स्टिपेशन जैसे मर्ज़ में मुब्तला है। टॉयलेट या वॉशरूम जाना उस बंदे के लिए चैलेंज बन चुका है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बीमारी होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसके लिए कौन सी फ़ूड मुनासिब है, और लास्ट में ये बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। व्यूअर्स, सबसे पहला सवाल, कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज़ का मर्ज़ क्या होता है। बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप वॉशरूम 2 से 3 दिन तक नहीं जाते हाजत के लिए, ठीक है, आपका स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है और आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं जब भी आपको डेफिकेशन होती है या स्टूल पास करना होता है, तो इसका मतलब है कि आपको है कॉन्स्टिपेशन। लेकिन जो मैंने साइन सिम्टम्स आपको बताए हैं कि आपको स्टूल इजीली पास नहीं हो रहा, तो आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपने इस बीमारी को इग्नोर नहीं करना। व्यूअर्स, अगर आप इस बीमारी को इग्नोर करते हैं तो आप किसी और बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे कि पाइल्स के इश्यूज़ हैं, फिशर्स के इश्यूज़ हैं। तो आपने मोहतात रहना है और अलर्ट रहना है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रिजू करना है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजूहात क्या हैं, कौन से ऐसे रीज़न्स हैं या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है और कब्ज़ की बीमारी होती है। तो नंबर 1 पर है पानी की कमी। आप वाटर इनटेक कम करते हैं, आप कम से कम पानी पीते हैं। आप चाय तो पी रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, लेकिन आप वाटर इनटेक कम कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सबब है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दूसरे नंबर पे है कि आप फाइबर रिच जो फूड है वो आप नहीं लेते, जैसे कि आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, आप रिफाइंड आटा इस्तेमाल करते हैं, आप बेकरी आइटम्स यूज़ करते हैं, लेकिन फाइबरस डाइट नहीं लेते। तो फाइबरस डाइट ना लेने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तीसरी रीज़न जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आपने खाना खाया और आप बैठ गए, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो घर है। आप अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, आप कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से बच सकते हैं। चौथे नंबर पे जो वजह है वो है स्ट्रेस और मेडिकेशंस। अगर आप एंजाइटी की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन कर रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। वीवर्स, जो लास्ट वजह बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कभी डेफिकेशन होती है या हाजत की फीलिंग्स आती हैं तो आप वॉशरूम नहीं जाते, ठीक है, आप अपनी रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो। डियर व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज़ की बीमारी से कैसे बच सकते हैं। कि आपने कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। नंबर 2 पे मैं बताना चाहूँगा कि आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि अमरूद है, केला है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने होल व्हीट ग्रेन की रोटी लेनी है, आपने ओट्स का इस्तेमाल करना है, आपने ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है। ये भी आपको हेल्प आउट करेगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। चौथे नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करना है। आपने चाहे वॉक ही करनी है, 15 मिनट की वॉक करें, 30 मिनट्स की वॉक करें, वॉक लाजमी करें। तो इससे भी जो है वो मोटिलिटी जो है जीआईटी की वो इम्प्रूव होती है और आपके कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है। और लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपने अपनी टॉयलेट हैबिट्स जो हैं उसको अडॉप्ट करना है। मीन्स आपने उसका टाइम फिक्स करना है। आप सुबह सुबह उठें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, मीन्स गर्म पानी पिएं, और आदत बनाएं कि आपका टाइम जो है वो फिक्स हो जाए वॉशरूम जाने के लिए। तो आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला इससे भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसा फूड है जो कि सुपर फूड बन सकता है आपके कॉन्स्टिपेशन जैसे मर्ज से छुटकारा दिलाने में। आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है पपाया।
पपीता इसका इस्तेमाल करें, बनाना का इस्तेमाल करें, लस्सी या दही का इस्तेमाल करें, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें, दलिया और स्वीट पोटैटो इसका भी आप इस्तेमाल करें, और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट साग और जो सब्जियों की भुजिया होती है उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल होने की तरफ आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अगर आपको 3 रोज़ से ज़्यादा आपको डेफिकेशन नहीं हुई, आपको हाजत नहीं हुई, तो आपने फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है और उससे डॉक्टर से मेडिकेशंस जो हैं वो प्रेस्क्राइब करवानी है। ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन कभी भी ना लीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर की हिदायत के बग़ैर आपने कोई भी मेडिसन नहीं लेनी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कोई अंडरलाइन डिजीज़ का भी साइन हो सकता है। मीन्स के कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो सकता है, कोई हाइपोथायराइडिज्म जैसे डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, तो कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने डॉक्टर से रुजू करना है, उनको साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं, वो आपको बेटर सजेशन देगा। होपफुली डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी और कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले के हवाले से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक टाइमली पहुंच सके। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।